तो भाई लोग, आज हम बात करने वाले हैं लुकिज्म के चैप्टर नंबर 470 के बारे में। और आप चाहो तो मेरे चैनल को भी सब्सक्राइब कर सकते हो अगर आपको एनिमेज और मानवास की एक्सप्लेनेशन देखना अच्छा लगता है। और आज की वीडियो की शुरुआत में हम देखते हैं वैरेन, जेरी और वास्को को, जिनकी हालत अभी काफी ज्यादा खराब होती है क्योंकि उनके सामने यूआई डैनियल खड़ा होता है। ओजी यूआई डैनियल से फाइट करने के बावजूद भी बिग डैनियल अब भी बिल्कुल सही लग रहा होता है। वास्को जेरी को कहता है, क्या तुम अभी फाइट कर सकते हो? जेरी कहता है, भले ही मैं फाइट ना भी कर पाऊँ, लेकिन हमारे पास और कोई रास्ता नहीं है। ठीक है, तो पहले मैं इसके ऊपर हमला करता हूँ। और जेरी बहुत ही स्पीड में यूआई डैनियल के ऊपर अपने बॉक्सिंग स्टाइल में हमला कर देता है। जेरी यूआई डैनियल के मुक्के तो मार रहा होता है, लेकिन यूआई डैनियल वो सारे के सारे मुक्के डॉज कर रहा होता है। जेरी को पता होता है कि वो यूआई डैनियल का कुछ भी नहीं उखाड़ सकता, इसलिए बस वो ये सोच रहा होता है कि कम से कम वो एक मुक्का ढंग से यूआई डैनियल के मार दे। लेकिन इतने में ही जेरी के मुंह पे ही ढंग से मुक्का पड़ जाता है, और ये वाला मुक्का यूआई डैनियल ने जेरी की बॉक्सिंग को ही कॉपी करके मारा होता है। जैसे ही यूआई डैनियल जेरी की नाक फोड़ता है, इतने में ही जेरी के आगे वास्को आ जाता है और डैनियल के लात मारते हुए जेरी को कहता है, सामने से हट जा। लेकिन डैनियल वास्को की लात को डॉज करके एक घुमा के खतरनाक सी लात मारता है वास्को के मुंह पे, और वो भी वास्को के ही म्यूथाई स्टाइल में। यूआई डैनियल इन लोगों के अटैक्स इन्हीं के ऊपर मार रहा होता है। इतने में ही वैरेन उछल के आता है और डैनियल के एक लात मारता है, लेकिन डैनियल इस लात को ब्लॉक कर लेता है और वैरेन के ही जेट कुंडो स्टाइल में वैरेन के मुंह पे एक मुक्का मार के उसको दूर उड़ा देता है। वैरेन के नाक मुंह से खून निकल रहा होता है और वो अपने मन में कहता है, ये हमारी सारी टेक्निक्स को कॉपी कर रहा है, ये हमें कॉपी ना कर पाए। इसका बस एक ही रास्ता है, हम तीनों को इसके ऊपर एक साथ अटैक करना होगा। इसके बाद जेरी, वैरेन, वास्को तीनों के तीनों साथ में अटैक कर देते हैं डैनियल के ऊपर। बट जैसे ये लोग डैनियल के करीब आ रहे होते हैं उसको मारने के लिए, इतने में ही जो डैनियल होता है उसने सीक्यूसी एक्टिवेट कर दिया होता है। और जैसे ये तीनों सीक्यूसी की रेंज के अंदर आते हैं, तभी डैनियल गोली की रफ्तार में इन तीनों के ही अटैक्स बजा देता है, जिससे कि ये तीनों के तीनों जिस स्पीड से डैनियल के पास आए थे उसी स्पीड से पीछे की तरफ जाके गिरते हैं। वैरेन के लिए हैरानी वाली बात तो ये होती है कि डैनियल ने सीक्यूसी को भी कॉपी कर लिया है। और यहाँ पे मैं आपको बताना चाहूंगा, जो वैरेन का सीक्यूसी होता है, डैनियल का सीक्यूसी उससे अलग होता है। बट हाँ, डैनियल ने सीक्यूसी कॉपी कर लिया होता है, जो कि वैरेन के लिए काफी ज्यादा हैरानी वाली बात होती है। वैरेन अपने मन में कहता है, आखिर अब हम क्या करें, इससे हम कैसे फाइट करें? इसे हराने का मुझे कोई भी रास्ता नजर नहीं आ रहा है। अगर अभी मैं अपनी पूरी ताकत में होता तो ये फाइट। लेकिन इतने में ही यूआई डैनियल वैरेन के सामने आ जाता है और एक खतरनाक सी लात बस वैरेन के मुंह पे पड़ने ही वाली होती है, जिससे कि वैरेन को उसकी औकात का अंदाजा हो जाता है यूआई डैनियल के सामने। डैनियल की लात जैसे ही वैरेन के पड़ने वाली होती है, वैरेन एक नर्वस भरी स्माइल के साथ अपने मन में कहता है, क्या मुझे पता था चीजें मेरे लिए इस तरह से खत्म होंगी? लगता है घर से निकलने से पहले मुझे सैली को एक और किस करनी चाहिए थी। वैरेन को 1-2 सेकंड हो गए होते हैं इंतजार करते हुए कि कब उसके मुंह पे लात पड़ेगी, लेकिन वो आंख खोल के देखता है कि अब तक उसको लात पड़ी ही नहीं। जो यूआई डैनियल होता है उसने अपनी लात को वैरेन के बिल्कुल मुंह के सामने रोक लिया होता है और वैरेन को छोड़ के वहाँ से दूसरी तरफ जाने लगता है। और यूआई डैनियल ने ऐसा इसलिए करा होता है क्योंकि इस जगह पे एक नया बहुत ही ज्यादा ताकतवर फाइटर आ चुका होता है, जिसका ऑरा हर किसी ने महसूस कर लिया होता है। साथ ही साथ में यूआई डैनियल ने भी उसका ऑरा महसूस कर लिया होता है, इसीलिए छोटे मोटे शिकार को छोड़ के यूआई डैनियल उसके पास जाने लगता है। वैरेन लोग अभी अपने मन में यही सोच रहे होते हैं कि अब यहाँ पे एक ऐसा खतरनाक फाइटर आ चुका है जो इन लोगों को इस यूआई मॉन्स्टर से बचा सकता है। अभी हम देखते हैं यहाँ पे और कोई नहीं बल्कि जिनयुंग पार्क आया होता है। जिनयुंग अपने सर पे हाथ लगाते हुए यहाँ पे चलता हुआ आ रहा होता है और कहता है, तो वो तू है जिसने यहाँ पे इतनी तबाही मचा रखी है। बट यार, यूआई डैनियल के सामने बातें करना अलाउड नहीं है। जिनयुंग अभी यहाँ पे ठीक से पहुंचा भी नहीं होता, इतने में ही यूआई डैनियल उछल के आता है और एक घुटना मारता है जिनयुंग पार्क के मुंह पे। इसके बाद जिनयुंग के सर पे एक कोहनी मार के उसके एक लात मार के उसको काफी दूर फेंक देता है। वैरेन जो अब तक सोच रहा होता है कि ये बंदा हमें बचा लेगा, लेकिन उसको भी इतनी गंदी मार खाते देख वैरेन की उम्मीद अभी यहाँ पे टूट जाती है। जिनयुंग अभी जमीन में गिरा हुआ होता है और कहता है, साले हरामजादे, मुझे पता होना चाहिए था, तू काफी पहले से ही मेरी शक की निगाहों में था। ये सच में काफी अजीब बात थी, तेरी कोई पहचान नहीं है, तेरी कोई फैमिली नहीं है, और ये भी किसी की भी समझ से बाहर है। तेरी परफेक्ट बॉडी में किसी भी एक्सपेरिमेंट का कोई खास असर नहीं होता है। मैंने जोहान शियोंग के अंदर गुस्सा भरा, सैमुअल के अंदर पागलपन, लेकिन तेरे ऊपर किसी भी ड्रग ने काम नहीं करा। आखिर तू है क्या चीज? इतने में ही डैनियल जिनयुंग पार्क के सामने आ जाता है और उसके एक खतरनाक सी लात मारता है। बट इतनी खतरनाक लात को भी जिनयुंग ने अपने हाथ से ब्लॉक कर लिया होता है और कहता है, आखिर असल में तू है क्या? आखिर तुझ में ऐसी क्या बात है जो मुझ जैसा साइंटिस्ट तेरे ऊपर इतना ज्यादा दिलचस्प है? छोटे हरामजादे, क्या तू इतना ज्यादा आकर्षक है? ऐसा पहली बार हो रहा है
कि इस करंट जनरेशन में मैं किसी के साथ ढंग से फाइट कर रहा हूँ। और जिनयूंग डैनियल का पैर पकड़ के उसको जमीन में पटक देता है। इसके बाद दोबारा से उठा के बगल वाली दीवार में पटक देता है। इसके बाद जिनयूंग डैनियल को दूर फेंक देता है और कहता है, काफी समय बाद मैं ढंग से फाइट कर रहा हूँ, वो भी फर्स्ट जनरेशन से नहीं, सेकंड जनरेशन से। डैनियल को दूर फेंकने के बाद जो जिनयूंग होता है बहुत ही स्पीड में डैनियल की तरफ भागता है, गैपयोंग किम की तरह, और साथ ही साथ में अपने मन में बोल रहा होता है, ये हरामजादा, इसको देख के मैं बता सकता हूँ इसका लेवल बाकी के सेकंड जनरेशन के बंदों से काफी ज्यादा अलग है। ये उतना ही ताकतवर है जितना हमारे फिस्ट के टाइम पे बंदे हुआ करते थे। ये बंदा प्री जनरेशन के लेवल का है। और जिनयूंग एक मुक्का मारता है डैनियल के ऊपर, लेकिन डैनियल इस मुक्के को डॉज कर लेता है और जिनयूंग का मुक्का जमीन में जाके लगता है। इसके बाद जिनयूंग तिरछी नजर से डैनियल को देखता है और कहता है, इस बंदे को हराने के लिए मुझे कोई पुराना बंदा चाहिए मेरी गैंग का। लेकिन इतने में ही जो डैनियल होता है वो जिनयूंग के मूवमेंट्स को भी कॉपी कर लेता है और अभी बिल्कुल गैपयोंग किम के ही स्टाइल में जिनयूंग की तरफ आ रहा होता है उसको मारने के लिए, जिसको देख के जिनयूंग एक स्माइल के साथ कहता है, 1 मिनट छोटे हरामजादे, क्या तू भी कॉपी कर सकता है? जिनयूंग बाहर से तो स्माइल कर रहा होता है, लेकिन अंदर से उसको भी पता होता है कि अगर उसने थोड़ी सी भी लापरवाही बरती तो सामने वाला मॉन्स्टर उसको फाड़ के रख देगा। जिनयूंग अपने मन में कहता है, यकीन करना मुश्किल है, ऐसा लगता है जैसे मैं मौत से लड़ रहा हूँ। हैरानी वाली बात है, इस बच्चे के साथ फाइट करते हुए मुझे ऐसा महसूस हो रहा है। इतने में ही डैनियल एक मुक्का मारता है जिनयूंग के, लेकिन जिनयूंग इस मुक्के को डॉज कर लेता है और पीछे की तरफ अपनी बॉडी को कर देता है। इसके बाद जिनयूंग एक स्माइल के साथ कहता है, क्या तू मुझे कॉपी कर रहा है? लेकिन मैं खुद गैपयोंग को कॉपी कर रहा हूँ। अब मुझे समझ आया बाकी के बच्चों को तेरे साथ फाइट करते हुए दिक्कत क्यों हो रही होगी। तूने सिर्फ इंसानी सीमाओं को पार ही नहीं करा है, साथ साथ में तू कॉपी भी कर लेता है। इसमें कोई भी हैरानी वाली बात नहीं है, ये बच्चे तुझ जैसे मॉन्स्टर को नहीं हरा पाए। लेकिन तुझे एक बात पता है, जो ये कॉपी करने की एबिलिटी होती है ना, ये तजुर्बे पे निर्भर करती है। और यार जो जिनयूंग होता है ना, उसको बहुत ज्यादा तजुर्बा होता है कॉपी करने का। जिनयूंग कहता है, तुझे देख के लगता है तुझे अपने आप पे बहुत ज्यादा यकीन है, लेकिन क्या तू इस चीज को कॉपी कर सकता है? क्या तू इमेजिन भी कर सकता है कि मैं कौन सी जनरेशन में जिया हूँ? मैंने प्री जनरेशन और फर्स्ट जनरेशन दोनों ही अपनी आंखों से देखी है। और यार सच में प्री जनरेशन और फर्स्ट जनरेशन कोई मजाक नहीं थी, खास तौर पे प्री जनरेशन तो बिल्कुल भी नहीं। और अभी हमें जिनयूंग पार्क का लुक देख के साफ पता चल रहा होता है। जिनयूंग इतनी देर से बड़बड़ाया जा रहा होता है, लेकिन जो UI डैनियल होता है चुपचाप से अपनी जगह पे खड़ा होता है। इसके बाद जिनयूंग भागता हुआ जाता है डैनियल की तरफ और कहता है, बच्चे ध्यान से सुन, जब तेरे बड़े तुझसे बात करते हैं तो तुझे उनका जवाब देना चाहिए। और डैनियल भी भागता हुआ आ रहा होता है जिनयूंग के ऊपर अटैक करने के लिए। ये दोनों ही बहुत ही स्पीड में आमने सामने से एक दूसरे से टकराने वाले होते हैं। और यार ये बात तो माननी पड़ेगी कि डैनियल से सामने से ऐसे टकराने का दम हर किसी के पास नहीं है। जिनयूंग अभी डैनियल की तरफ बढ़ते हुए अपने मन में बोल रहा होता है, अगर इस बार मैं इसको शांत करने में नाकामयाब रहा तो वो मैं हूँगा जो यहाँ पे मरा पड़ा होगा। यानी कि जिनयूंग को भी अच्छी तरह से पता होता है कि डैनियल उसको जान से मार सकता है। इसके बाद जैसे ये दोनों एक दूसरे के ऊपर अटैक करते हैं, हमें एक बहुत ही तेज की आवाज सुनाई देती है। हम देखते हैं जिनयूंग जमीन में गिर चुका होता है डैनियल का फटका खाने के बाद, और डैनियल अब भी अपनी जगह पे चौड़े में खड़ा होता है। जिनयूंग हल्की सी अपनी आंखें खोलता है और डैनियल को कहता है, छोटे हरामजादे, ऐसे क्या देख रहा है मुझे देखने की बजाय तुझे अपने पैर पे नजर मार लेनी चाहिए। और अभी जो जिनयूंग होता है उसने डैनियल के पैर पे एक इंजेक्शन घोप दिया होता है, और इसी वजह से मुझे जिनयूंग काफी ज्यादा खतरनाक लगता है। भले ही वो UI डैनियल को हरा नहीं सकता, लेकिन उसके बावजूद भी जिनयूंग काफी ज्यादा खतरनाक है। जिनयूंग अपने मन में बोल रहा होता है, लेजेंडरी फिस्ट गैपयोंग किम, अगर आज तुम जिंदा होते तो मैं तुम्हें और इस बच्चे को आपस में फाइट करते हुए देखना चाहता था। इसने तो अभी लगभग मुझे यहाँ पे जान से मार ही दिया था। और यार जिनयूंग की बातों से ऐसा लगता है कि UI डैनियल और गैपयोंग किम की फाइट काफी ज्यादा मजेदार होती, जिसको देखने में काफी ज्यादा मजा आता, इसीलिए जिनयूंग इन दोनों की फाइट को देखना चाहता है। और अभी जब जिनयूंग ने इंजेक्शन डैनियल की टांग में लगा दिया होता है, इसके बाद डैनियल जिनयूंग के ऊपर गिर जाता है। असल में ये इंजेक्शन एक एंटीडोट होता है, यानी कि जिस हल्के फुल्के ड्रग के असर से डैनियल की बॉडी अपने आप मूवमेंट कर रही थी, उस ड्रग का जितना भी असर होता है वो सारा का सारा खत्म हो चुका होता है, इसलिए डैनियल बेहोश हो जाता है। और अब आप में से कोई बोलेगा कि जिनयूंग पार्क ने थोड़ी देर पहले कहा था कि उसके ऊपर यानी कि डैनियल के ऊपर किसी भी ड्रग का असर नहीं होता है, तो ये बात सच है कि उसके ऊपर किसी भी ड्रग का असर नहीं होता है, लेकिन टेम्पररी तौर पे तो डैनियल के ऊपर भी असर हो जाता है किसी ड्रग का। बट कोई भी ड्रग डैनियल की बॉडी को कोई भी नुकसान नहीं पहुंचा पाता। खैर ये थोड़ी डीप चीज है, इसलिए उम्मीद करता हूँ कि आप समझ चुके होंगे कि मैं क्या बोलना चाहता हूँ। अभी जैसे ही बड़ा वाला डैनियल बेहोश होता है, हम देखते हैं OG डैनियल को, जो कि साइड में ही पड़ा हुआ होता है। OG डैनियल की आंखें खुलती हैं, लेकिन सपने में ही। अभी OG डैनियल जागा नहीं होता। डैनियल सपने में ही अपनी आंखें खोल के इधर उधर देखता है और कहता है, आखिर मैं कहाँ हूँ? क्या मैं सपना देख रहा हूँ? 1 मिनट, आखिर वो कौन खड़ा है? डैनियल के सामने एक बंदा खड़ा होता है। डैनियल उसको कहता है, एक्सक्यूज मी। ये बंदा कहता है, नहीं। डैनियल कहता है,
क्या? मैं कुछ समझा नहीं। ये बंदा हल्का सा डैनियल की तरफ घूमता है और कहता है, वर्कर्स नहीं, तुझे पहले चार्ल्स चोई से निपटना होगा। डैनियल कहता है, क्या चार्ल्स चोई से पहले? आखिर तुम क्या बोल रहे हो? दूसरा बंदा कहता है, अभी तो बहुत ही जरूरी चीज को छोड़ रहा है, वो इंसान आ रहा है, तुम सबको मिलके उसको हराना होगा। डैनियल के सामने जो बंदा होता है, डैनियल उसको देख के अपने मन में बोल रहा होता है, कहीं ये मेरी दूसरी वाली बॉडी तो नहीं है? और यार ये जो बंदा डैनियल को अपने सपने में दिखा है, क्या ये डैनियल का दूसरा वाला शरीर है या फिर कोई और है? आपको क्या लगता है? ये चीज आप मुझे कमेंट बॉक्स में लिख के बता सकते हो। इसके बाद अचानक से ही जो बड़ा वाला डैनियल होता है उसकी आंख खुलती है और बड़े वाले डैनियल के मन में अब भी यही बात घूम रही होती है, याद रखना चार्ल्स चोई पहले। बड़े वाले डैनियल को जैसे ही होश आता है तभी हम देखते हैं जो वास्को होता है उसने ओजी डैनियल को अपनी गोद में ले रखा होता है और कहता है, बिग डैनियल तुम्हें होश आ गया। बिग डैनियल तुमने यहाँ पे सबकी अच्छे से तोड़ के रख दी है। डैनियल कहता है, वास्को आखिर यहाँ पे क्या चल रहा है? वास्को कहता है, डैनियल तुमने मुझे भी मारा, आखिर तुमने ऐसा क्यों करा? इसके बाद डैनियल को याद आता है कि वो अपनी ओजी डैनियल वाली बॉडी में अपने ही दूसरे शरीर के साथ फाइट कर रहा था। डैनियल वास्को को कहता है, वास्को मुझे माफ कर दो, लेकिन मुझे याद नहीं है कि मैंने ऐसा क्यों करा। साथ ही साथ में डैनियल अपने मन में बोल रहा होता है, आखिर वो जो मुझे सपने में दिखा था वो सब कुछ क्या था? इसके बाद वैरन बड़े वाले डैनियल को कहता है, तो फाइनली तुम्हें होश आ गया है। इतनी जानलेवा फाइट करने के बावजूद भी अब भी तुम खड़े होने की हालत में हो। एक बार हम सब यहाँ से बाहर निकल जाएं, उसके बाद मैं तुम्हें अपने हॉस्पिटल का खर्चा भेज दूंगा। मेरे शरीर में जितना भी नुकसान आया है उसकी भरपाई तुम्हें करनी होगी। खैर जो भी हो, लगता है यही फाइनल पार्ट है, क्योंकि अब हमें सिर्फ हैंग्योल बेक को हराना है, उसके बाद सब कुछ खत्म हो जाएगा। डैनियल कहता है, नहीं ऐसा नहीं है, तुम भी मेरी ही तरह अच्छी तरह से जानते हो कि अभी और क्या करना बाकी है। वैरन कहता है, क्या तुम्हारा मतलब है कि? डैनियल कहता है, हाँ बिल्कुल सही कहा, जो वो मॉन्स्टर है जो यहाँ पे घूम रहा है अब भी वो बाकी है। और इतने में ही जो फर्स्ट एफिलिएट का मॉन्स्टर होता है, यहाँ पे सबको उसके कदमों की आवाज आती है। वो मॉन्स्टर इसी तरफ आ रहा होता है। हम देखते हैं इस मॉन्स्टर के हाथ में एक डंडा होता है जो कि टूट चुका होता है और इसकी एक आंख भी जख्मी हो चुकी होती है। साथ ही साथ में इसका मास्क भी एक साइड से फट चुका होता है, जिसको देख के हमें साफ पता चल रहा है कि इस मॉन्स्टर की किसी न किसी के साथ काफी ज्यादा खतरनाक फाइट हुई है। और ये बात बिल्कुल साफ है, जिसके साथ इसकी फाइट हुई थी वो हमारा एली जैंग ही होगा। और क्योंकि अब ये मॉन्स्टर यहाँ पे पहुंच चुका है तो इसका मतलब हमारे एली जैंग का काम 25 हो चुका है। तो भाई लोग इसी के साथ ये वाला चैप्टर यहीं पे खत्म होता है। उम्मीद करता हूँ कि आपको आज की वीडियो भी अच्छी लगी हो, और अगर आप चैनल पे पहली बार आए हो तो चैनल को सब्सक्राइब और वीडियो को लाइक जरूर से कर लेना। साथ ही साथ में बेल आइकन को भी प्रेस कर लेना, क्योंकि आगे चल के मैं काफी ज्यादा खतरनाक मानवास अपने चैनल पे एक्सप्लेन करने वाला हूँ। और यकीन मानो आगे चल के जो कंटेंट मेरे चैनल पे डलने वाला है उससे हम सभी को काफी सारी नई बातें जानने को मिलेंगी, जिसमें काफी ज्यादा मजा आने वाला है। तो यार अब मैं मिलता हूँ आपसे अपनी नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए गुड बाय।